मुर्गियों में जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जोड़ा है वो शामू ब्रीड का है। एक चूजे का रेट 20 से 30 हज़ार रुपये है। हमारा लाख से 1.5 लाख का एक पीस बिकेगा। घर की छत पर मुख्तलिफ इकसाम के परिंदे पालने वाले ये है 15 साला हुजैर। 40 हजार की इन्वेस्टमेंट से शुरू होने वाले इस कारोबार से हुजैर माहाना कितना कमा लेते हैं और इन परिंदों के अखराजात कैसे पूरे करते हैं, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। घर में मिनी जू बनाने का आइडिया कब आया? परिंदों का शौक़ तो बचपन से ही था और बचपन में हम चूज़े वगैरह भी ना लेते होते काफ़ी ज़्यादा, और वो जब उनको पालते थे हम उनको दाना डालते थे और जब वो एक एंड पे आके ना वो ज़्यादातर ना वो मर जाते थे और इस तरह ही शौक़ पैदा हुआ। और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मुर्गियाँ लाई जाए और इनसे अपना शौक़ ना थोड़ा और बढ़ाया जाए, और इससे आहिस्ता आहिस्ता मुर्गियाँ लेके आए और उसके बाद ये डव लेके आए और पिजन्स लेके आए। आहिस्ता आहिस्ता ना परिंदे बढ़ाए। इतने परिंदे बढ़ा लिए तो हमें इनकी ब्रीड भी बताओ कि कौन सा परिंदा कौन सी ब्रीड का है। और ये सबसे पहले जो डव है ये तो सिंपल डव है, और उसके बाद मेरे पास ब्लैक बैंटम्स की भी ब्रीड है जिनमें ब्लैक बैंटम भी है, वाइट बैंटम भी है। और उसके बाद जो सिंपल देसी की ब्रीड है जिसमें सिर्फ अंडे वगैरह के लिए हम रखते हैं वो 2 पेयर हैं। और उसके बाद ये हमारे पास असील मुर्गा फाइटर भी है और उसके बाद एक सिंपल असील मुर्गी भी है। माना कि शौक का कोई मूल नहीं होता, लेकिन इतना शौक के माँ बाबा ने डांटा नहीं कि घर को मिनी जू बना दिए क्या तुम लोगों ने, कि इससे बेहतर था कि तुम लोग चिड़ियाघर जाके देख लेते। बाबा कहते थे चिड़ियाघर बना लिया आपने, लेकिन मामा थोड़ा थोड़ा साथ दी थी। अच्छा, मामा साथ देती हैं। तो लुक आफ्टर कैसे करते हो, मैनेज कैसे करते हो? असल में सुबह के टाइम स्कूल नहीं जाता और प्राइवेटली कर रहा हूँ मैं स्टडी, और दोपहर के टाइम एकेडमी जाता हूँ। इस वजह से सुबह का टाइम मुझे परिंदों के लिए मिल जाता है। कौन सी क्लास में हो? मैं 9th क्लास में। 9th क्लास का बच्चा इतना शार्प है, परिंदों का भी बहुत शौक है और परिंदे डिफरेंट उन्होंने नस्लों के रखे हुए हैं। तो अभी तक आपकी सबसे कामयाब ब्रीड कौन सी जा रही है कि जिसको अगर आप सेल भी करते हो तो उससे रेवेन्यू आपने अच्छा खासा कमा लिया हो? सबसे जो कामयाब ब्रीड है ना वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अभी देसी है, क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह से इस सर्दियों में हमारे काफ़ी ज़्यादा अंडे दिए हैं और उन अंडों को हमने सेल भी किया है और उसके अंदर से हमने बच्चे भी निकाले हैं और उनको भी सेल किया। तो क्या प्लान है आपका कि आपने इसको कितना और एक्सपैंड करना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत एक्सपैंड किया हुआ है, इससे ज़्यादा क्या करना चाहते हो? इससे ज़्यादा सोचा हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा असील की ब्रीड्स हैं जिसके अंदर काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रीड्स हैं, और उनको सोचा हुआ कि हम लें और उनसे नेक्स्ट ब्रीड लें उनसे, और इस तरह ही हम ना इससे अर्न वगैरह करें। तो इन्वेस्टमेंट अभी तक आप कितनी कर चुके हैं? इन्वेस्टमेंट तकरीबन 30 to 40,000 कर चुके हैं हम इन सब परिंदों में। तो इन सब परिंदों का खर्चा कैसे उठाते हो? इन सब परिंदों का खर्चा तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि स्कूल तो जाता नहीं, दोपहर को सिर्फ एकेडमी जाता हूँ, और सुबह के टाइम ना मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं। तकरीबन मेरे से छोटी क्लास के 3 से 4 क्लास के बच्चे मेरे पास 7 से 8 पढ़ने आते हैं, और उनसे मैं तकरीबन ख़र्चा निकाल लेता हूँ अपने परिंदों का। तो इनको आप फीड कौन सी देते हो, इनका दाना कहाँ से लाते हो, कहाँ से परचेज करते हो? इनके दाने की मुख्तलिफ शॉप्स हैं बाहर, कोई भी किसी भी दुकान से आपको ना मिल जाएगा। और इनका दाने में सिर्फ और सिर्फ एक दाना नहीं देते, यानी कि मुख्तलिफ दाने देते हैं, जिस तरह के दाल दाना हो गया और बाजरा सिंपल हो गया, और इनकी फीड्स भी आती हैं मुख्तलिफ, जिसमें अंडे वाली फीड होती है और मुख्तलिफ फीड्स होती हैं। तो कितना खर्चा आ जाता है इनकी फीड पे टोटल तो तकरीबन मैक्सिमम बता नहीं सकता मैं, आप इतना लगा लें कि तकरीबन 4 से 5 हज़ार इनका सबका खर्चा आ जाता है पूरे मंथ का? हाँ, मंथ का। टिकटॉक पे आने का आइडिया कैसे आया? टिकटॉक पे आने का आइडिया इतना ख़ास नहीं था। इस रमज़ान ना वैसे ही ना मुझे शौक़ पड़ा कि फुल व्लॉग्स तो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, क्यों ना मैं मिनी व्लॉग्स जो होते हैं ना, आपको पता होगा कि मिनी व्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में और बिल्कुल ट्रेंडिंग पे था। और मैंने सोचा कि ना इनको बनाना शुरू किया जाए, और मुख्तलिफ़ किस्म के ना वॉइस ओवर करके ना मैंने और टिकटॉक पे डाला ना, जैसे तकरीबन 1 से 1.5 माह के अंदर ना माशाल्लाह से रिस्पांस अच्छा आया और वीडियोस वगैरह भी ना वायरल जाना शुरू हो गई, और अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70,000 मेरे टिकटॉक पे फॉलोअर्स हैं और एवरेज व्यूज़ ना तकरीबन 3 से 4 लाख है। मतलब कि मिलियन में आपकी कौन सी ऐसी वीडियो जो पहले मिलियन पे गई थी, पहले वायरल हुई थी? पहले वायरल हुई तो वो अभी गई है वो। अच्छा। तकरीबन 1 से 2 हफ्ते पहले, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ खुले हैं। तो इनकी वैक्सीनेशन वगैरह भी कोई होती है? हाँ, वैक्सीनेशन तकरीबन 1 से 2 माह के अंदर एक बार आपने लाजमी करनी होती है, जिसके अंदर एक तो रानीखेत होती है, और जब ये बीमार वगैरह हो जाते हैं उसकी अलग वैक्सीनेशन होती है, वो करवानी पड़ती है। तो जब ये बीमार होते हैं तो उनको कैसे टेक केयर करते हैं? पहले दुख होता है? पहले दुख तो होता है क्योंकि इतनी मेहनत से पाला होता है, और उसके बाद तकरीबन
जब ये ढीला पड़ा होता है ना तो तब तो हमें पता चल जाता है कि ना ये इसको बुखार वगैरह हुआ है। इसकी मेडिसिन का हमें पता होता है, प्रॉपर इनका मेडिसिन बॉक्स हमने घर पे रखा हुआ है और इनकी प्रॉपर मेडिसिन करवा के इनको रख देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे परिंदे ना बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं मेडिसिन के बाद। तो आप डॉक्टर के पास ही इनको लेके जाते हैं और फिनॉन भी नहीं कि इनकी प्रॉपर एक वैक्सीनेशन हो जाए? डॉक्टर के पास भी लेके जाते हैं जब कोई इशू ज़्यादा हो, यानी कि छोटा मोटा हमें खुद पता चल गया, यानी कि जब ये थोड़ा बहुत बीमार होते हैं हम इनको खुद टेक केयर कर लेते हैं। तो मामा और बाबा भी साथ आके लुक आफ्टर करते हैं इनको कि नहीं? नहीं भाई और मैं ही करता। और सबसे एक्सपेंसिव इस वक्त आपके पास पिजन में कौन सा जोड़ा है और मुर्गियों में कौन सा जोड़ा है सबसे एक्सपेंसिव? सबसे एक्सपेंसिव जो पिजन्स में जोड़ा है ना वो तकरीबन वो शहराजी पिजन्स का जोड़ा है और मुर्गियों में जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जोड़ा है वो शामू ब्रीड का है, असील शामू, और वो तकरीबन 40 से 50 हज़ार का है कि एक चूज़े का रेट तकरीबन 20 से 30 हज़ार पे है। तो जब ये बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो फिर आप उसको अगर सेल आउट करोगे तो कितने तक का करोगे? इसकी मालियत ज़्यादा हो जाएगी और तकरीबन ये हमारा 1 लाख से 1.5 लाख का एक पीस बिकेगा। इससे पहले आप कितने बेच चुके हो? इससे पहले तकरीबन 1 से 2 बेच चुके हैं। क्या ये प्योर क्वालिटी में है या ये आर्टिफिशियल के जो निकल आती है? बिकॉज वो काफ़ी डिफरेंट ब्रीड्स भी कराते हैं। आजकल लोग जैसा क्या होता है कि मुर्गा कोई और लगा देते हैं, साथ मुर्गी कोई और लगाते हैं, जो इसकी आगे ब्रीड निकलती है वो मिक्सचर आता वो है, चेंज निकलती है। और ये जो ब्रीड है ना ये प्योर ब्रीड है, प्योर वाइट शामू सील की है। डक्स भी रखी हुई हैं आपने? डक्स का शौक कब पड़ा? काफ़ी ज़्यादा परिंदे घर पे तो ऑलरेडी थे ही और इनसे मैंने सोचा कि क्यों ना बढ़ाया जाए। इतने परिंदे रखने के बाद, इतना मिनी चिड़ियाघर बनाने के बाद पेरेंट्स से कहने बेटा आप खुद चिड़ियाघर में शिफ्ट हो जाएं और चिड़ियाघर के सारे जानवर यहाँ लें। इसी के साथ अपनी मेज़बान फातिमा वसीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।